छोड़ दो उसको छोड़ दो आगे बढ़ा भैया भैया संघ द्वारा बड़ा भव्य यहाँ 3 दिवसीय मेला का आयोजन, किसान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यशस्वी केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज चौहान जी पधारे थे, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी और हम सब यहाँ थे, यहाँ के विधायक माननीय डोमन लाल कुशवाहा जी और किसान संघ के हमारे लोहाना जी, हमारे विठुल जी, दुबे जी, जायसवाल जी, सब यहाँ उपस्थित रहे। और किसानों का ये एक ऐसा अद्भुत मेला है जहाँ पे आधुनिकता से किसानी की जाती है। हमारी छत्तीसगढ़ में आज किसान अनेक प्रकार के जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें देश में नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये भी है कि ये लोग सिर्फ खेती में अपने व्यवसाय को ही नहीं, रचनात्मक कार्यों में भी भाग लेते हैं। आज यहाँ से महाकुंभ प्रयागराज के लिए 200 टन सब्जी, 20,000 किलो सब्जी यहाँ से भेजी जा रही है। किसान प्रगतिशील युवा किसान संघ के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हरी झंडी दिखाकर हम लोग इसको रवाना किए हैं। इन्होंने ये भी संकल्प लिया है कि अगर सरकार और शासन एक सुव्यवस्था करे तो दूरस्थ जो सेना के लोग हैं, जवान हैं, उनके लिए भी सस्ते में ये सब्जी यहाँ से भेजा करेंगे। ये भी संकल्प आज हमारे किसानों ने दिया है। उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं जो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय किसान जय जवान, ये नारा ये लोग साक्षात्कार कर रहे हैं। ओ अंकल साइड हट जाओ। अब आ जाओ, जो करना था पहले करना था। ये भाई ये पीछे ये भैया इधर साइड भाई पीछे हमारे थोड़ी शक्ल अपना दिखलाने। अरे तो खींचो ना भैया, बड़ा पीछे भैया पीछे हुई सर। शिवराज सिंह चौहान जी लोकार्पण करते हुए साथ में हैं सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री भी साथ में हैं। सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि लोकार्पण के पश्चात मंच पर आए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को जी का संकल्प है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बने। कहते हुए मन में तकलीफ होती, व्यथा होती। छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पहले कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास दें। मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसके पहले 8,40,000 मकान सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते मोदी जी के तीसरे कार्यकाल हमने छत्तीसगढ़ जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा है।
लेकिन इतने से भी विष्णु जी और का मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 रहेंगे। तो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, तो उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी, कई गरीबों के नाम छूट गए थे, ये जानकारी आपने दी, तो सूची में नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाए। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए और जो गरीब वंचित रह गए थे, जिनके सूची में नाम नहीं थे, उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे। 3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर। कि पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास हो तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम नहीं आता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गई, गरीब के पास क्यों है। इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे क्योंकि उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा। इसके साथ 10,000 तक की आमदनी से ज्यादा आमदनी महीने में हो तो मकान नहीं मिलते थे, अपात्र हो जाते थे। अब 15,000 तक की भी आमदनी अगर हर महीना होगी, उनको भी मकान दिए जाएंगे, सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन, छोटे किसान, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनके नाम पर आवास की सूची में जोड़े जाएंगे। एक और परिवर्तन जो जनता की जानकारी के लिए जरूरी है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि कई बार सर्वे की सूची से पंचायत की प्रतिद्वंदिता के कारण शिकायतें आती, ये सरकार नहीं होने देगी यहाँ, लेकिन फिर भी शिकायत आती थी कि हमारा नाम छोड़ दिया या गलती से। तो अब हमने एक आवास ऐप बनाया है और अगर गरीब चाहेगा तो खुद भी सर्वे करके अपना नाम जोड़ने की अपील कर सकेगा। सर्वे कैसे होगा? आधार नंबर उसका है, वो आधार नंबर लॉगिन करेगा और अपने फेस का ऑथेंटिकेशन करेगा, उस पर ऐप आ जाएगा, आवास ऐप, उसकी जानकारी देगा, उसका नाम सूची में जुड़ जाएगा। अगर किसी ने गलत जानकारी दी होगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर सिद्ध होगा कि एक जानकारी गलत है तो कटेगा और नहीं तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। वैसे किसी गरीब का नाम नहीं छूटेगा। एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आवास के रूप में दी है। ग्रामीण विकास विभाग जो सड़कें छत्तीसगढ़ को मिली है वो अद्भुत और अभूतपूर्व लक्ष्य 2400 किलोमीटर से ज्यादा का वो सड़कें भी बन रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत और अधिक आवास दिए गए हैं, वो आवास बन रहे हैं। नक्सलाइट क्षेत्र के लिए आपने मांग की, जो प्रभावित परिवार उनके लिए 15,000 मकान उनके लिए भी दिए गए हैं। ये सारे काम किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जी कांग्रेस की सरकार इसलिए जो पहले से राशि जारी की है छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लिए, मतलब छोटी छोटी मशीन अगर खरीदेंगे किसान को सब्सिडी के लिए, बागवानी विकास मिशन के लिए, उसके लिए भी इसी साल और जारी। सर, किसान मेले के उद्घाटन पे जा रहे हैं और प्रियंका गांधी कहती है कि 750 किसानों की मौत भाजपा सरकार की वजह से हो गई थी। कहने दो, हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आवास मित्रों ने किया है, देख सकते हैं। और शुभारंभ करने के पश्चात यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के बड़ी सर 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 लामत काका
दीप प्रज्वलन इस कामना के साथ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। माननीय अतिथिगण, हमारे केंद्रीय गलत भाई बस साथ में है हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अमितेश मिश्रा, संजय सिंह, सौरभ प्रधान, श्री मुकेश टोडियार, कमल सिंह कुशवाहा, सौरभ जाना, श्री सुमित लोहान, श्री पंकज पगार, श्री हरि पांड्या, श्री मयंक चौहान, अनुज अग्रवाल, श्री मानव दहिया, श्री भरत सिरोया, श्री उमेश राठौर, श्री शंकर सुब्रमण्यम, श्री विशाल पाटिल और श्री वजीर सिंह और श्री अनिल शर्मा। मध्य प्रदेश अनिल चौहान, तुम्हारी दूरी छत्तीसगढ़, अदिति कश्यप, पिपरिया कवर्धा, सिद्धार्थ पांडे, रायपुर छत्तीसगढ़, कृष्णा चंद्रनाग, कालाहांडी उड़ीसा और संजय मेहता हिसार हरियाणा। सभी किसान मंच पर आए जिनका नाम लिया गया है। राजस्थान से है, सहारनपुर से है, छत्तीसगढ़ से कितने का होगा? माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। करोड़ रुपए की अभी व्यवस्था की है और इसलिए आधुनिक कृषि की जो प्रणालियां उनको अपना रहे हैं। मैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। यूरिया हो या डीएपी हो, अभी डीएपी की बोरी 1350 रुपया से ज्यादा में नहीं मिले किसानों को, इसलिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है ताकि सस्ता खाद मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी जितनी व्यवस्था, इसलिए कि आपकी लागत घटे, दाम आपको ठीक मिल जाए। कृषि का विविधीकरण पे आज बोलने का समय नहीं है, फिर किसी दिन किसान सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री बुलाएंगे तो फिर कभी किसानों के साथ मिलके हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान आगे बढ़े, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रगतिशील किसान संघ ने यहाँ कुछ और मांगे की है, मैं केवल आज उस पर ही अपना ध्यान फोकस करूंगा। एक उन्होंने रोगों की बात कही है, विशेषकर फसलों पर लगने वाले रोगों के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है और इसलिए आपने लीफ एनालिसिस की बात कही है। मैं आईसीएआर को निर्देश दूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके इन रोगों की पहचान के लिए कैसे और कहां लैब बने वो तय करे, ताकि रोग लगे तो तत्काल पहचान लिया जाए और उसका उपाय कर लिया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई और फोटो खींच के हमें डाल देंगे तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे, ताकि रोगों पर हम नियंत्रण कर सकें। एक बात आपने ड्रिफ्ट मल्चिंग सीट वगैरह की बात की है, तो जो राशि की मैंने घोषणा की है वो सब्सिडी के काम आएगी। 50% तक सब्सिडी किसानों को उस राशि में दी जा सकती है। राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर मैं काम कर रहा हूँ आज, मैं तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में चीजें बहुत महंगी मिलती है, फल हो सब्जियां हो। अब टमाटर हमारा बिक जाएगा 10 रुपया किलो और दिल्ली में कहते हैं टमाटर लाल 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए जरा में रोने लगते हैं और टमाटर लाल हो गया, प्याज ने आंसू निकाल दिए। क्यों भैया? किसान का पसीना
देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि थोड़े समय किसान को ठीक दाम मिल जाए तो मिल जाने दो। किसान भी तो आखिर इंसान। एक तरफ बड़े शहरों में उपभोक्ता को या छोटे शहरों में भी महंगा मिलता है, लेकिन किसान का माल खेत में सस्ता बिकता है, गांव में सस्ता बिकता है। और इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता और किसान के बीच जो कीमत का अंतर है वो अंतर कम किया जाए ताकि किसान को और अच्छे दाम मिल सके। अगर मान लीजिए दिल्ली में टमाटर बिक रहा है 50 रुपया किलो, तो किसान को 10 रुपया क्यों मिले? किसान को 25-30 रुपया तो मिलना चाहिए। बीच का जो बीच में लगने वाली एजेंसी है उतना लाभ वो कमाए, ये अंतर बहुत ज्यादा है। इसको कम करने की बात। एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री की हमने अभी तय किया है, राज्य शासन विचार करे कि यहाँ से फल सब्जी अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो इसलिए नहीं ले जा पाते कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है, तो किसान हिम्मत हार जाता है। हमने तय किया है कि अगर नेफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद के अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, श्रीनगर इस माल को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। हम भंडारण की भी कोशिश कर रहे हैं। इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी केवल नेफेड की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की एजेंसी अगर कोई ऐसी हो जो किसानों से फल सब्जी खरीदे और पहुंचाए दिल्ली, बंबई, तो हम उन एजेंसियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दें ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल के बताओ ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे जो नए नए तरीके हैं भंडारण में, कई बार जिनको हम सब अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी अपने कार्यक्रम में आए तो ताली बजा के उनका हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी। अच्छा, मेरा सौभाग्य कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के मेरे दोस्त ही बन गए। उनका नाम भी राम है। राम नहीं, राम के साथ विचार भी है। राम बिना विचारे कोई काम नहीं करते और ये विचार करके खेती को आगे बढ़ाने में लगे राम विचार नेताम जी। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और किसान हितैषी सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, हमारे विधायक साथी अभी हमको